जितिया व्रत में दातुन कर सकते हैं कि नहीं? क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं? मासिक धर्म में कैसे करें पूजा? नहाए खाए सप्तमी तक संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जीवतवाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। यह एक धार्मिक चैनल है। इस चैनल पर हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगी। आज हम बात करेंगे जितिया व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी को लेकर के, जितिया व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। जितिया व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से व्रत करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं, दातुन कर सकते हैं कि नहीं, मासिक धर्म में हम किस तरह से पूजा पाठ करेंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर लगातार जुड़े रहें। संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की की मंगल कामना के लिए माताएं और बहनें जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। यह व्रत बिहार, यूपी और झारखंड के विशेषकर क्षेत्रों में मनाया जाता है। पौराणिक परंपराओं के आधार पर यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है, 3 दिवसीय होता है। इस व्रत में 3 दिन तक व्रतों के नियम का पालन करना होता है। इस व्रत में व्रती महिला 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए यानी सूर्यास्त से पहले नहाकर खाना खाया जाता है और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। दूसरे दिन खर जितिया व्रत निर्जला उपवास, तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत, जीवतिया और जितिया भी कहा जाता है। यह व्रत सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है और नवमी को पारण के साथ समापन होता है। इस व्रत को अपनी अपनी परंपरा के अनुसार किया जाता है। मान्यता के अनुसार इन परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है। आपको हर तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्यारी बहन और माताओं, देखिए, अपने अपने परंपराओं के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। अगर आपने नियम और परंपरा के हिसाब से व्रत नहीं किया तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस व्रत में वही सब्जी खाने की परंपरा है जो गुच्छे में होती हैं। कहने का मतलब है एक साथ बहुत सी मात्रा में, जैसे मड़ुआ की रोटी और मड़ुआ का जो दाना होता है उसमें डंठल में बहुत सारा एक साथ होता है। और सतपुतिया की सब्जी एक गुच्छे में बहुत सी होती है। जैसे नोनी का साग खाया जाता है। नोनी के साग की टहनी को अगर कहीं भी लगा जाए तो वह बहुत फैलता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। इन सब चीजों को खाने का मतलब है 1 से अधिक यानी 1 से 21 यानी संतान खूब फले फूले, वंश की वृद्धि हो। वैसे तो व्रत का नियम लगभग एक जैसा ही है हर क्षेत्र का, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। बाकी सब एक जैसे ही है। कई जगह मछली खाने की भी परंपरा है नहाए खाए के दिन, लेकिन हिंदू धर्म में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस खाना वर्जित माना जाता है। बिहार के कई हिस्सों में जितिया व्रत की शुरुआत मछली के साथ ही होती है, यानी मछली नहाए खाए वाले दिन मछली खाने से ही इसकी शुरुआत होती है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि मछली अकेली नहीं होती, वह भी झुंड में होती है। बहुत सारा झुंड होता है मछलियों का, झुंड में रहना मछली को पसंद होता है। मछली खाने के पीछे चील और सियारन से जुड़ी जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा भी है। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सप्तमी के दिन नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी बिना लहसुन प्याज का
पहले चीलों और सियारों को नोनुआ के पत्तों पर देते हैं और अपने पितरों को देते हैं, पितरों पितराइन को देते हैं, फिर खुद खाते हैं। और फिर घर के सभी सदस्य, जितने भी परिवार में सदस्य मेंबर हैं, सभी प्रसाद रूप में नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी खाते हैं। इसके बाद ही और कोई भोजन खा सकते हैं। तो जहां मछली खाने की परंपरा है वहां मछली बनाकर खाते हैं सप्तमी के दिन, यानी नहाए खाए के दिन। फिर व्रत वाले दिन सुबह यानी मध्य रात्रि में उठकर सरगी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले इसी समय ओठगन भी रखा जाता है, जो गुड़ और आटे से बनता है। यह अपने बच्चों के हिसाब से बनता है। यह भी एक पकवान होता है। यह अपने बच्चों को पहले अपने बच्चों को खिलाया जाता है, व्रत वाले दिन दूसरे बच्चों को खिलाया जाता है, व्रत के वाले दिन दूसरे किसी लोगों को नहीं दिया जाता है। फिर जब पारण करते हैं वहीं नोनी का साग, सतपुतिया की सब्जी, मड़ुआ की रोटी पहले चीलों और सियारों और पितरों और जीमूत वाहन के लिए भोजन रखा जाता है। पहले उन्हें पारण कराया जाता है, फिर खुद किया जाता है। कई जगह गाय के दूध से भी पारण करते हैं। व्रत वाले दिन व्रती सूर्योदय से पहले नहा धोकर फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाती हैं। फिर जीवतिया जो धागा का होता है और सोने चांदी का भी होता है, जिसमें जीमूत वाहन भगवान की चित्र बना हुआ होता है, यानी मूर्ति बनी होती है, उसे पूजती हैं। फिर जीवतिया को अपने आंचल में रखकर व्रत की कथा सुनती हैं। फिर जीमूत वाहन भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे अपने बच्चों की दीर्घायु और खुशहाली का वरदान मांगती हैं। इसके बाद पहले जीतिया अपने बच्चों को पहनाती हैं, फिर खुद पहनती हैं। इसके बाद सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है। फिर इस तेल और खली को जीमूतवान भगवान का आशीर्वाद समझकर बच्चों को लगाया जाता है। इससे बच्चों को नजर दोष नहीं लगता। इसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद लिया जाता है, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी परंपरा के अनुसार पूरे नियम से ही किया जाना चाहिए। जितिया व्रत के नियम की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जितिया व्रत के नियम से न करने पर व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। नियम से ही इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप हो सके तो अब जानेंगे हम कि इस व्रत में पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं। जितिया का पहली बार आप व्रत उठा सकते हैं, तो नियम से ही जितिया का व्रत करें। अब जान लेते हैं इस दिन दातुन करें कि नहीं। इस दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, उंगली से ही आप कुल्ला कर सकते हैं। ध्यान रखें, कंठ के नीचे से पानी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा कि पहली बार व्रत कर सकते हैं कि नहीं। आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, कैसे भी उठा सकते हैं। अब जिन बहनों के पास जितिया नहीं है वो क्या करें, आप धागे का जितिया भी पहन सकते हैं। धागे से जितिया बना हुआ और भी शुभ रहता है। और अब जान लेते हैं हम कि दातुन हो गया। मासिक धर्म में कैसे पूजा करें। मासिक धर्म में देखिए पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर व्रत पड़ गया है, डेट आ गई है, महामारी आ गई है, पीरियड्स आ गए हैं, तो आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन व्रत के नियम सभी ऐसे ही फॉलो करने हैं। मानसिक पूजा करें आप, शारीरिक पूजा नहीं कर सकते। मानसिक पूजा करके आप अपने व्रत का लाभ उठाएं और कथा सुने। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्यारी बहन और माताओं, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर और कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरह से तो हमें बता सकते हैं। जय जीमूत वाहन भगवान की। हे जीमूत वाहन भगवान, सभी बहनों के संतान की दीर्घायु उज्जवल भविष्य रखना। जय जीमूत वाहन भगवान।